वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो यहाँ पर मेरी मॉर्निंग हो गई है और मॉर्निंग होते साथ अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। पहले तो योगा वगैरह करती हूँ, चाय वगैरह पीती हूँ, उसके बाद फिर अपने कामों में लगती हूँ, क्योंकि घर के कामों के साथ साथ खुद पे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर दिन अपने लिए एटलीस्ट आधा घंटा तो हमें निकालना ही चाहिए। तो यहाँ पे आज मुझे बेडशीट करनी थी चेंज, तो पहले मैंने बेड वगैरह सही करने का सोचा, उसके बाद ही फिर झाड़ू लगाती हूँ ताकि बेड की जितने भी डस्ट वगैरह ना वो नीचे आराम से गिर जाए। और पहले आप झाड़ू लगा लोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए यहाँ पर अब मैंने बेडशीट चेंज करी है और बहुत दिनों बाद अब मैं नॉर्मल बेडशीट बिछा रही हूँ मतलब अभी। और क्योंकि थोड़ी सी ठंडी कम हुई है ना, तो फिर कंटिन्यू मैं वेलवेट वाली ही बिछा रही थी। तो आज मैंने ये फाइनली नॉर्मल वाली बेडशीट निकाली और इसे मैंने अच्छे से बिछाया। और आज मुझे बहुत सारा काम है, मतलब बहुत सारा, लेकिन क्या ही बताऊँ, बहुत मैं ट्रिम कर करके आपको दिखाऊंगी क्योंकि फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने पूरी बेडशीट को अच्छे से बिछा लिया और इतना बड़ा बेड है ना, मुझे इतनी बार चक्कर लगाना पड़ जाता है बेड का कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। घूम घूम कर कभी इधर लगाओ कभी उधर लगाओ, ऐसे ही करते करते मुझे लगता है 15 मिनट तो मुझे सिर्फ बेडशीट बिछाने में लग जाती है। लेकिन जो वेलवेट वाली इलास्टिक वाली जो बेडशीट होती है ना, वो बहुत ईजीली लग जाती है। तो फाइनली मैंने चारों पिलो कवर भी चेंज कर दिए हैं और आज मुझे हेयर वॉश करके भी नहाना है। तो यहाँ पर इसीलिए मैं अभी, जिस दिन मुझे हेयर वॉश रहता है ना करना, उस दिन मैं सारे बेडशीट वगैरह चेंज करके घर की पूरी डीप क्लीनिंग करके पोछा वगैरह लगा कर ही, मतलब पूरा क्लीनिंग करती हूँ, तभी जाके मैं अच्छे से खुद भी क्लीन हो जाती हूँ हेयर वॉश करके। तो फाइनली यहाँ पे मैंने ब्लैंकेट वगैरह भी रख दिया और दो ब्लैंकेट है यहाँ पे, जो ज़रूरत होती है मैं उसे रख लेती हूँ। फिर बेड वगैरह बनाने के बाद मैंने झाड़ू लगाया, डस्टिंग करी, किचन का काम मैंने ऑलमोस्ट निपटा ही लिया था। किचन का काम निपटाने के बाद मैं घर के कामों में लगती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को फिर अपने ऑफिस जाना होता है, तो फिर उनको जल्दी रहती है कि भाई नाश्ता वगैरह पहले डन करना रहता है। इसीलिए मैं नाश्ता बनाकर पहले फ्री हो जाती हूँ, फिर बाद में सबसे जो अपना घर का काम है वो मैं करती रहती हूँ। तो चलो अब मैं मिलती हूँ आपसे सीधा नहा वहा कर। मैं और बना रही हूँ अभी लंच और दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा कि फटाफट से आपको रेसिपी शेयर कर देती हूँ। और बाल ना मैंने आज हेयर वॉश किया था, तो अभी बस हल्का सा गीले बालों में मैंने क्लचर लगा लिया है, तो उसे इग्नोर करना। और देखो आज मेरा फेस कितना शाइन कर रहा है। तो खैर इन सब बातों को हटाते हैं, यहाँ आज मैं रेसिपी आपसे शेयर कर देती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ मशरूम, पनीर और मटर की सब्जी। तो मशरूम को यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने सिंपल सा ऑयल में फ्राई कर लिया है और अभी मसाला रोस्ट कर रही हूँ। मसाले के लिए क्या क्या है मैं आपको डिटेल में बैक कैमरे से दिखाती हूँ। मसाले के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च, खड़ा धनिया, ज़ीरा और ये काजू। 8 से 10 काजू मैंने ले लिए हैं। इन सब को मैं 1 से 2 मिनट तक इसमें पकाऊंगी ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और इसे ठंडा करके हम लोग पीस लेंगे। तो ये ना 2 मिनट जैसी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने मटर भी बॉईल कर दिया है, आप देख सकते हो ये अच्छे से बॉईल हो गई है। और अब जब तक ये ठंडी होगी तब तक हम लोग पनीर को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में जीरे का तड़का देकर जो मसाला का पेस्ट था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसे अच्छे से भूनेंगे और उसके बाद मैंने टमाटर की भी प्योरी बना ली थी, उसे भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, उसे भी अच्छे से भूनेंगे। मैं जब भी पनीर वगैरह की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे सूखे सूखे मसाले डाल देंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, किचन किंग मसाला और धनिया पाउडर। यही 3-4 मसाले हैं जो मेरी हर सब्जियों में जाते हैं और परफेक्टली जाते हैं, मतलब और आपको ज़्यादा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किचन किंग मैंने डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। और थोड़ा सा ना क्लिप मतलब इधर उधर हो गया था, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, एक हाथ से शूट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं अभी ट्राइपॉड लेने का सोच रही हूँ, लेकिन जब तक मेरी 1K की फैमिली नहीं होगी तब तक मैं नहीं लूँगी, ये मेरा संकल्प है। और ये आप लोगों के हाथ में है, जिस दिन आप पूरा करोगे 1K की फैमिली, उसी दिन मैं फटाफट से ले लूँगी। ऐसा नहीं है कि 1K होते साथ मेरा चैनल में मोनेटाइज हो जाएगा, लेना तो मुझे अपने खुद से ही पड़ेगा, लेकिन वही है कि मैं मतलब मेरा प्रण है कि मैं तो तभी लूँगी। उसके बाद मसाले वगैरह भुन जाने के बाद मैंने जो मटर बॉईल करके रखे थे उसे भी ऐड कर दिया है। और मटर को आप बॉईल कर दोगे तो ज़्यादा आपको यहाँ पे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ के साथ ही मैंने पनीर को और मशरूम को दोनों को ऐड कर दिया है और बस इसे हम लोग अच्छे से भूनेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ नमक डाल देंगे
और थोड़ा सा 3 से 4 मिनट इसे हम लोग मसाले के साथ अच्छे से भूनेंगे। आप चाहें तो वैसे भी रख सकते हो, इस पे आप धनिया पत्ती से गार्निशिंग कर दो तो ये मसाला मशरूम बन जाएगा आपका। लेकिन मेरे हस्बैंड को चाहिए ग्रेवी वाली सब्ज़ी, और वैसे भी राइस वगैरह के साथ खानी रहती है तो ग्रेवी ही ज़रूरत पड़ती है। फिर इसे मैंने इंडक्शन पर ट्रांसफ़र किया, क्योंकि फिर धीमी धीमी आँच पर पकाना था, तो इसीलिए मैंने ढक दिया और इसे धनिया पत्ती से मैंने गार्निशिंग कर दिया। और यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी टू सर्व है और बहुत ही ज़्यादा यमी और डिलीशियस बनी थी। और एक तरीका और है पनीर वगैरह बनाने का, वो मैं आपसे ना बाद में शेयर करूँगी। मतलब पनीर टिक्का की जो रेसिपी होती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है वो भी। और साथ में मैंने यहाँ पे जीरा राइस भी बना लिया था, इसमें भी मैंने धनिया पत्ती से गार्निशिंग कर दिया है और साथ में मैंने रायता भी बना लिया था। तो जब भी संडे वाले दिन ना मेरा ज़्यादातर मतलब सिंपल राइस मैं नहीं बनाती हूँ, ज़ीरा राइस या मटर पुलाव मतलब इसी टाइप की बनाती हूँ। प्लेन राइस बहुत कम ही बनता है। और साथ में मशरूम पनीर यही सारी चीज़ें बनती है। पनीर और मशरूम को अगर आप हर बार थोड़ा अलग तरीके से बनाओगे ना तो आपको खाने का भी मन करेगा। अब एक ही टाइप का पनीर की सब्ज़ी बिल्कुल मन नहीं करता है खाने का। तो फिर बस अब यहाँ पे शाम का वक्त हो गया था, तो यहाँ मैंने बहुत सारे कपड़े धोकर रखे हुए थे और कपड़े ये शायद 2 दिन से पड़े हुए थे बेड पे। मुझे समझ नहीं आता कब फोल्ड करूँ कब फोल्ड करूँ, क्योंकि धोने के इकट्ठे तो धो लो। और ये एक लोड के कपड़े नहीं है, 2 लोड के कपड़े हैं, क्योंकि बेडशीट वगैरह भी धोनी थी और जीन्स वगैरह भी रखी हुई आप देख सकते हो। तो इसीलिए 2 लोड के कपड़े थे, मैंने एक ही बार फिर सुखा कर उठा लिया था और इसे बस फिर अब फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। तो यहाँ पे भी बेड खाली हो जाएगा। हालांकि ये बेड ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते, कोई गेस्ट आता है तभी यूज़ होता है, लेकिन फिर भी बेड खाली करना ज़रूरी है वरना पूरा मैस दिखता है। और गाइस मेरे फेस पे आप नोटिस करो, मेरे चीक बोन्स क्या मस्त दिख रहे हैं ना, जैसे हम लोग कॉन्टोर करते हैं बिल्कुल वैसे ही मेरे चीक बोन्स दिख रहे हैं। और मैं अभी नोटिस कर रही हूँ वीडियो एडिटिंग के टाइम पे ऐसा लग रहा है कि मैंने कॉन्टोरिंग की हुई है। हाय मुझे तो बड़ा मस्त लग रहा है ये साइड से ये पता नहीं कब से आ गया, मैंने तो कभी नोटिस नहीं किया अपना साइड लुक, मैंने कभी ऐसे नोटिस नहीं किया। और लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सही में मैंने कॉन्टोरिंग की हुई है। तो खैर ये सब जब मेकअप वगैरह होता है ना तभी लोग करते हैं कि भाई हमारे चीक बोन्स दिखें, हमारे हाई पॉइंट्स दिखें, हाईलाइट हो। लेकिन अभी चलो टच वुड मेरे स्किन में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। और मेरा फ़िलहाल अभी मैंने वेट लॉस भी किया है ना, इसीलिए शायद मतलब मेरा ऐसे चिक बोन्स दिख रहे होंगे। तो फिर मुझे ऐसा फ़ील भी हो रहा था कि मैंने वेट लॉस किया है। और सही में मैंने अभी हम लोग जहाँ घूमने गए थे ना तो वहाँ पे वेट वाली मशीन थी, तो मैंने सही में वहाँ पे चेक किया तो मेरे 3 kg कम थे, मतलब 3 kg मैंने लॉस किया है। तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। और वैसे भी मतलब एज के अकॉर्डिंग और हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना ज़रूरी है। ऐसे ज़्यादा ओवर वेट भी सही नहीं, ज़्यादा अंडर वेट भी सही नहीं है। तो मुझे तो अब सही लग रहा है। और ज़्यादा मतलब 55 to 60 के अंदर अगर आपका वेट है ना तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा 60 से ओवर भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो जो कपड़े अब मैंने जहाँ जहाँ रखने थे वो सब रख लिया है। अलमारी के कपड़े अलमारी में रख लिए हैं, दरवाजे के पीछे जो हैंग होते हैं वो रख दिया है। अब यहाँ पे बेडशीट वगैरह रखती हूँ इस ऑर्गेनाइज़र में। तो ये सिर्फ बेडशीट का ही मैंने ऑर्गेनाइज़र बना कर रखा है। लेकिन जो वेलवेट वाली बेडशीट वगैरह होती है ना तो वो सब फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, मोटे से हो जाते हैं, तो इसी वजह से। तो बस यहाँ पर अभी सभी कपड़ों को अच्छे से मैं रख दूँगी। और ये वाला रैक ना पूरे वुलन कपड़ों से भरा हुआ है। अब भाई ठंडी वगैरह जाए तो फिर मैं वापस सब ये रैक वगैरह खाली हो और थोड़ा सा मतलब घर मतलब मैसी मैसी ना दिखे, वरना कपड़ों से ही पूरा घर मैसी दिखता है। और शाम का वक्त हो रहा है तो अभी मैं दिन में ना सो गई थी थोड़ा सा, तो इसीलिए थोड़ा सा ब्लैंकेट वगैरह खुली हुई है। तो बस यहाँ पे अब मेरा ये काम भी सिमट जाएगा। और इवनिंग होते साथ ना बहुत सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे थक गई कपड़ों को फोल्ड करते करते। अभी यहाँ पे मुझे दिया बाती भी करनी थी, तो मैंने जाकर हाथ पैर धोए, कपड़े वगैरह चेंज किए। और मुझे दिया बाती करने में भी शाम के वक्त में आधा घंटा करीबन लग ही जाता है। मैं बिल्कुल भी 5-10 मिनट में नहीं कर सकती हूँ कि भाई फटाक से दिया जलाया, घंटी बजाई, हो गई पूजा। मुझे ना अच्छे मतलब एकदम मतलब बिल्कुल फ्री होके फ्री माइंड से मैं वहाँ पर बैठ के पूजा करती हूँ इत्मीनान से, ताकि मतलब खुद को भी सुकून मिले। और सही में मुझे ना पूजा रूम में बैठना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और कब आधा घंटा पार हो जाता है, आधा घंटा से कभी कभी ऊपर भी हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो बस मैंने यहाँ पे दीपक जला लिया है। और उधर तुलसी माता को भी दीपक जलाना है। शाम के वक्त मैं 2 दीपक जलाती हूँ, सुबह के वक्त में एक ही जलाती हूँ, क्योंकि शाम में हमें दीपक प्रज्वलित
करना ही चाहिए तुलसी माता के आगे, या फिर अगर आप सुबह में ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे पूजा कर रहे हो तब तो करना ही चाहिए। बीच में मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ रही थी तो फिर मैं सुबह सुबह जला रही थी ना तुलसी माता के आगे दिया, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मन को सुकून भी मिल रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैं तुलसी का पौधा जो न्यू लेकर आई थी ना वही वाला है, इसीलिए इतनी छोटी सी है। और यहाँ पर इतने सारे और कपड़े मैंने धोए थे। और ये हमारी बालकनी का लुक है। शाम के टाइम पे थोड़ा सा ऐसा लाइट वाइट जला देती हूँ तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती है, और शाम के वक्त में रहना भी चाहिए। और हमारी गली ठंडियों में पूरा सन्नाटा रहता है। तो चलो गाइज अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।